Good morning to all. Welcome to the TSN school. Today I am going to explain class 11 science chapter number 3. Today topic is pteridophytes. It's the fourth part of this chapter. The pteridophytes includes horstedras and ferns. Pteridophytes are used for medicinal purpose and as soil binders. They are also frequently grown as ornamentals and evolutionarily they are the first terrestrial plant to possess vascular tissue, xylem and phloem. You shall study more about this tissue in chapter 6. The pteridophytes are found in cool, damp, shady place though some may flourishes well in sandy soil condition. Pteridophytes का सजावट में बहुत ही ज़्यादा महत्व है, बहुत ही ज़्यादा आर्थिक महत्व है। फूल वाले यानी कि ये जो सॉइल बाइंडर्स के रूप में भी इन्हें जाना जाता है और मेडिसिनल पर्पस के रूप में भी इन्हें काम में लिया जाता है। दे आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज अ ऑर्नामेंटल्स। ये बहुत ही विकास की दृष्टि से ये स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे हैं। दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोजेस वेस्कुलर टिश्यू। ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं जिनमें कि वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, जिन्हें वी नो वेरी वेल कि वेस्कुलर टिश्यू जो है वो दो होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। इनके बारे में जो डिटेल स्टडी है वो हम चैप्टर नंबर 6 के अंदर करेंगे। आगे बताया गया है कि pteridophytes are found in cool, damp, shady places through some may flourishes and well in a sandy soil condition. pteridophytes जो है ठंडे, गीले, छायादार स्थानों के अंदर पाए जाते हैं और कुछ रेतीली ज़मीन के ऊपर भी ये ईजिली उग जाते हैं। यहाँ आपके सामने देखिए डायग्राम दिया गया है ए पार्ट और बी पार्ट के अंदर pteridophytes के एग्जाम्पल हैं। इसके अंदर हमारे पास में फर्स्ट जो है वो फ्लैजिला के बारे में दिखाया गया है। यहाँ देखिए फर्स्ट जो डायग्राम है वो फ्लैजिला का है, ए वाला, और बी जो दिया है वो इक्विसिटम का है, इक्विसिटम, एंड सी जो है वो फर्न है, एंड फोर्थ जो है वो हमारे पास में है सेल्वेनिया। तो ये 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं हमारे पास में pteridophytes से रिलेटेड और इनके सेक्शन कटिंग भी हमारे कोर्स में है। यू मे रिकॉल इन ब्रायोफाइट्स द डोमिनेट फेज इन द लाइफ साइकिल इज द गैमेटोफाइट plant body. However, in pteridophytes the main plant body is the sporophytes which is differentiated into true root, stem and leaves. अगर हम इनकी डिटेल स्टडी करें तो हमें ये पता चलेगा कि भाई जो pteridophytes हैं ये युग्मकोद्भिद प्रभावी अवस्था होती हैं इनके, जैसे ब्रायोफाइट्स के अंदर तो युग्मकोद्भिद प्रभावी अवस्था होती है, लेकिन जो pteridophytes जो होते हैं इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है और इसके अंदर वास्तव के अंदर रूट पाया जाता है, स्टेम पाया जाता है और लीव्स भी इसके अंदर पाई जाती हैं। द लीव्स इन pteridophytes आर स्मॉल एज इन फ्लैजिला और लार्ज एज इन फर्न्स। दोनों तरह की पत्तियां इसके अंदर पाई जाती हैं, छोटे आकार की और बड़े आकार की भी। द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया दैट आर सबस्टेंडेड बाय लीफ लाइक appendages called sporophylls. In some cases, sporophylls may form distinct compact structure called the strobel and cones. The sporangia produce spores by meiosis in spore mother cells. The spores germinate to give rise to inconspicuous small but multicellular free living mostly photosynthetic thalloid gametophytes called prothallus. These gametophytes require cool, damp, shady place to grow. Because of this specific restricted requirement and the need of the water for fertilization, the spread of living pteridophytes is limited and restricted to narrow geographical region. The gametophytes bear male and the female sex organ called antheridia and the archegonia. Representatively, water is required for transfer of एंथरजॉइड्स। आगे बताया गया है कि जो टेरिडोफाइट्स के अंदर हमने इनकी लीफ की स्टडी जो थी वो कर ली
कि लघुपर्ण जो होती है यानी छोटी पत्तियाँ जो होती हैं वो स्लैजिलेना के अंदर पाई जाती हैं, और जो बड़ी होती हैं वो हमने देखा फर्न के अंदर पाई जाती हैं। स्पोरोफाइट के अंदर बीजाणुधानी पाई जाती है और जो पत्ती की तरह होती है बीजाणुपर्ण पर लगी रहती है। कुछ टेरिडोफाइट्स में बीजाणुपर्ण सघन होकर एक सुस्पष्ट रचना बनाते हैं जिन्हें शंकु कहते हैं। स्लैजिलेना इक्विसिटम बीजाणुधानी में स्थित बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस के कारण बीजाणु बनते हैं यानी स्पोर फॉर्मेशन होता है। ये स्पोर्स अंकुरित होते हैं, जर्मिनेट होते हैं और एक अस्पष्ट छोटा बहुकोशिकीय मुक्त जीवी यानी फ्री लिविंग और अधिकांशतः फोटोसिंथेटिक थैलस जो होता है उसका निर्माण होता है, जिसे कि हम प्रोथैलस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसे हम प्रोथैलस कहते हैं। और आगे की तरफ बताया गया है कि ये जो प्रोथैलस होता है ये स्लैजिलेना इक्विसिटम वगैरह बीजाणुधानी में से बीजाणु मात्र कोशिका से मियोसिस के कारण बीजाणु बनते हैं, और ये जो थैलस जो बनता है उसे हम प्रोथैलस कहते हैं। इन युग्मोद्भिद को उगने के लिए, ये जो प्रोथैलस जो होता है इसको उगने के लिए कूल, डैम्प और शेडी प्लेस जो है उसकी ज़रूरत होती है। बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक Because of this specific restricted requirement that the need of the water for fertilization, क्योंकि इन्हें फर्टिलाइजेशन में पानी की बहुत ज़रूरत होती है। और आगे बताया गया है कि द स्प्रेड ऑफ द लिविंग टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन। जो टेरिडोफाइट्स जो होते हैं इनमें इनका फैलाव सीमित होता है, कम भौगोलिक क्षेत्रों के अंदर ही पाए जाते हैं। The gametophytes bear male and the female sex organ called the antheridia and the archegonia। इसके अंदर वही जो मेल पार्ट होता है उसे पुंदानी हिंदी में कहते हैं और स्त्रीधानी कहते हैं फीमेल पार्ट को। आगे की तरफ बताया गया है कि जो एंथ्रीजॉइड्स होते हैं, द मेल गैमेट्स रिलीज फ्रॉम द एंथ्रीडिया एंड द माउथ ऑफ द आर्चिगोनिया। फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट विद द एग प्रेजेंट इन द आर्चिगोनिया रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट। और जब एंथ्रोजॉइड्स और आर्चिगोनिया में जो एग प्रेजेंट है जब ये मिलते हैं तो जाइगोट फॉर्मेशन होता है, और जाइगोट ट्रांसफर प्रोड्यूस अ मल्टीसेलुलर वेल डेफिनेटेड sporophyte which is the dominant phase of the pteridophytes. In majority of the pteridophytes all the spores are of similar kinds. Such plants are called the homospores. Genera like the Selaginella and the Salvinia which produce two kinds of spores, macro यानी large और micro यानी कि स्मॉल स्पोर्स आर नोन एज द हेट्रोस्पोर्स। आगे बताया गया है कि पुंदानी से जब पुंडू निकल जाते हैं यानी स्पोर्स निकलते हैं तो आगे जाके वो फीमेल पार्ट में जो एग है उससे मिलते हैं जिससे जाइगोट फॉर्मेशन होता है। और ये जो जाइगोट है ये जो जाइगोट फॉर्मेशन है ये टेरिडोफाइट्स की प्रभावी व्यवस्था होती है। और अधिकांशतः टेरिडोफाइट में जहाँ स्पोर एक ही प्रकार का होता है उन पौधों को समबीजाणु कहते हैं। स्लैजिनेला और साल्विनिया में दो प्रकार के मैक्रो यानी कि बड़े और माइक्रो यानी कि छोटे स्पोर्स बनते हैं जिन्हें कि हम लोग हेट्रोस्पोर्स के नाम से जाना जाता है। द मेगा स्पोर्स ऑफ microspores germinated and give rise to female and the male gametophytes. Representatively, the female gametophytes in these plants are retained on the parent sporophytes for variable periods. The development of the zygotes into young embryo take place within the female gametophytes. This event is precocious to the seed habit, precursor to the seed habit, considered as important step in evolution. The pteridophytes are further classified into 4 classes. आगे की तरफ बताया गया है कि जब हम लोगों ने ये देखा कि स्लैजिनेला और साल्विनिया में दो प्रकार के स्पोर बनते हैं, बड़े और छोटे। इनमें बड़े जो बीजाणु होते हैं उन्हें हम फीमेल कहते हैं और जो छोटे वाले होते हैं उन्हें मेल के नाम से जाना जाता है। और मेल और फीमेल युग्मोद्भिद जब बन जाते हैं तो पौधे में मादा युग्मोद्भिद अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए पैतृक स्पोरोफाइट से जुड़ा ही रहता है। जो पेरेंटल स्पोरोफाइट होता है उससे जुड़े हुए रहते हैं। इसके बाद में जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो युग्मनज का विकास करते हैं जिससे एक नया
छोटा भ्रूण बनता है, एम्ब्रियो बनता है, और ये घटना बहुत ही महत्वपूर्ण समझी जाती है। दिस इवेंट इज़ अ प्रिकॉशन टू द सीड हैबिट कंसिडर्ड एज ए इम्पॉर्टेंट स्टेप इन एवोल्यूशन, और एवोल्यूशन के अंदर यह घटना बहुत महत्वपूर्ण समझी जाती है, जो कि बीजीय प्रकृति की ओर लेके जाती है। आगे हम देखते हैं कि टेरिडोफाइट्स के अंदर 4 वर्ग और पाए जाते हैं, 4 क्लास होती हैं इसके अंदर। कौन कौन सी है वो? साइलोप्सीडा यानी साइलोटम, लाइकोप्सीडा जिसमें स्लेजिनेरा और लाइकोपोडियम आता है, देन स्फिनोपीडा यानी इक्विसीडियम आता है जिसमें, और टेरोप्सीडा यानी ड्राइप्रोसिस टेरिस एंड द एडियंटम उसके मेंबर हैं। तो इस तरीके से हमारा जो टेरिडोफाइट्स वाला जो पार्ट था वो कंप्लीट होता है। इसके आगे जिम्नोस्पर्म के बारे में दिया गया है, और जिम्नोस्पर्म में बताया गया है कि जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड, और स्पर्म का मतलब होता है बीज, यानी ऐसे पौधे जिनमें बीज जो होता है उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कवरिंग नहीं पाई जाती हैं, वो जिम्नोस्पर्म के मेंबर होते हैं। इनमें ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज बोथ बिफोर एंड द आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इनमें जो बीजांड होता है वो अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं होते हैं, और फर्टिलाइजेशन में पूर्व तथा बाद में अनावृत भी रहते हैं, यानी पोस्ट वाली जो कंडीशन है वो इसके अंदर आती है। बोथ बिफोर एंड द आफ्टर फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। द सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड। पोस्ट फर्टिलाइजेशन से जो सीड बनते हैं वो कवर्ड नहीं होते हैं। दे आर नेक्ड जिम्नोस्पर्म इंक्लूड द मीडियम साइज ट्रीज और टॉल ट्रीज एट शर्ब्स। वन और द जिम्नोस्पर्म आर द जाइंट रेडवुड ट्री। स्कोरिया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज। इसके बाद में बताया गया है कि इसमें सिकुआ जो ट्री होता है वो सबसे लंबा होता है इसके अंदर, जिम्नोस्पर्म के अंदर, और ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो मीडियम साइज़ के होते हैं, शर्ब टाइप के भी पाए जाते हैं इसमें। और आगे बताया गया है कि द रूट्स आर जनरली टैप रूट्स इन सम genera have a fungal association in the form of the mycorrhiza यानी pinus, while in some other cycas small specialized roots called corylloid roots are the associated with antofixing यानी कि antofixing cyanobacteria. The stem are the unbranched or branched. The leaves may be simple or compound. In cycas the pinnate leaves persist for a few years. The leaves in gymnosperm are well adapted to with the stand extremes of temperature, humidity and wind. In conifers the needle-like leaves reduce the surface area. Their thick cuticle and sunken stomata also have to reduce water loss. आगे की तरफ बताया गया है कि ये जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इसमें सिकुआ वृक्ष जो होता है, सिकुआ ट्री जो होता है सबसे लंबा होता है। इनके ट्री में जो रूट पाई जाती हैं वो मेनली टैप रूट यानी मूसला रूट ही पाई जाती हैं। कुछ जीनस के अंदर मूल कवक से सहयोग कर लेती है, जिसे कि हम लोग कवक मूल के नाम से भी जानते हैं। आगे बता रखा है कि साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो इसमें सहयोग करता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के अंदर, जिसे प्रवाल मूल कहते हैं। जैसे कि साइकस में इसमें जो तने होते हैं, इसका जो स्टैम होता है वो अशाखीय होता है तथा शाखित पाया जाता है। पाइनस और सीड्रस के अंदर इनकी पत्तियां जो होती हैं वो सरल और संयुक्त दोनों प्रकार की पाई जाती हैं। इसमें साइकस में पिच्छीकार पत्तियां कुछ वर्षों तक रहती है, और जिम्नोस्पर्म में पत्तियां अधिक ताप, नमी व वायु को सहन कर सकती हैं। जो शंकुनुमा यानी कोन शेप जो पौधे होते हैं उनमें पत्तियां सुई की तरह होती हैं। इनकी पत्तियों का जो क्षेत्रफल होता है, सरफेस एरिया जो होता है वो कम रहता है। देयर थिक क्यूटिकल एंड द सनकेन स्टोमेटा आल्सो हैव टू रिड्यूस वाटर लॉस। और इनके अंदर जो लीफ जो होती है उसके ऊपर मोटी क्यूटिकल की परत पाई जाती है, और गर्तिक रंध्र इनके अंदर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से पानी की हानि बहुत कम होती है, यानी वाटर लॉस बहुत कम मात्रा के अंदर होता है। इसके बाद में आपके पास देखिए यहाँ पर 3.4 के अंदर बेटे बताया गया है। इसके एग्जाम्पल साइकस का पिक्चर जो है वो शो की गई है, आपको पाइनस के बारे में दिखाया गया है, और ये गिनेको है। इसके बाद में बताया गया है जिम्नोस्पर्म के अंदर कि
जिम्नोस्पर्म आर हिट्रोस्पोर्स, हिट्रोस्पोर्स होते हैं, दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड द मेगास्पोर्स। इनमें हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स पाए जाते हैं। द टू काइंड्स ऑफ द स्पोर्स आर द प्रोड्यूस विद इन द स्पोरेंजिया दैट आर बोर्न एंड द स्पोरोफिल्स विच आर अरेंज स्पेरली along an axis of form lacks of the compact स्ट्रॉबल और कोन्स। आगे की तरफ बताया गया है कि इनमें जो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं ये विषम बीजाणु होते हैं। इनमें अगुणित यानी हैप्लॉइड लघु बीजाणु यानी कि माइक्रोस्पोर्स और मैक्रोस्पोर्स पाए जाते हैं। इनमें दो प्रकार के बीजाणु उत्पन्न होते हैं। बीजाणु पर्व पर होते हैं, बीजाणु पर्व सर्पिल की तरह तने पर लगे हुए रहते हैं। आगे की तरफ बताया गया है कि इनमें मेल स्ट्रोबिल जो है वो पाया जाता है। द माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू अ मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन विच इज़ हाईली रिड्यूस। जो माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं उनसे माइक्रोस्पोर्स डेवलप, जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो मेल गैमेटोफाइट्स में कन्वर्ट होते हैं और जो मेगा स्पोरेंजिया होता है उसमें वो फीमेल स्ट्रोबिल के अंदर कन्वर्ट होता है। यानी कि माइक्रो जो है वो तो मेल स्ट्रोबिल में चला जाएगा और जो मेगा स्पोरेंजिया है वो फीमेल स्ट्रोबिल के अंदर कन्वर्ट होता है। आगे की तरफ बताया गया है द मेल एंड द फीमेल कोन्स ऑफ स्ट्रोबिल मे बी बॉर्न ऑन द सेम ट्री। ऐसा हो सकता है कि मेल और फीमेल कोन जो हैं वो एक ही प्लांट में हो, जैसे कि पाइनस के अंदर पाया जाता है। हाउएवर इन साइकस मेल कोन्स एंड द मेगास्पोरोफिल्स आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज। द मेगास्पोर मदर सेल इज द डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस। मेगास्पोर्स जो होते हैं उसके अंदर एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। द न्यूक्लियस इज प्रोटेक्टेड बाय द एनवलप्स एंड द कंपोसाइट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ओव्यूल। और जो न्यूक्लियस जो होता है इसके ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है ना। जो मेगास्पोर्स जो होता है, मेगास्पोरेंजिया जो है इसे गुरु बीजाणु के नाम से भी जाना जाता है और माइक्रोस्पोरेंजिया जो है इसे लघु बीजाणु के नाम से जाना जाता है। आगे की तरफ बताया गया है कि वही जो हम लोगों ने पहले भी स्टडी किया है कि किस तरीके से इनमें फर्टिलाइजेशन होता है। मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट दैट बियर्स टू और मोर आर्चिगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन। इसे बताया गया है कि गुरु बीजाणु यानी कि जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं उसके अंदर मैक्रोस्पोर्स जो होते हैं उसमें दो या दो से अधिक स्त्रीधानी या मादा जनन अंग जो है वो पाए जा सकते हैं। द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन विद इन द मेगास्पोरेंजियम। और इसके अंदर जो मादा युग्मोद्भिद होते हैं वो गुरु बीजाणुधानी में भी रह सकते हैं। अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड द टेरोफाइट्स in gymnosperms that the male and the female gametophytes do not have an independent free living existence। जिम्नोस्पर्म में दोनों ही, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ब्रायोफाइट्स तथा टेरोफाइट्स की तरह स्वतंत्र अवस्था में नहीं हो सकते। ये स्पोरोफाइट और बीजाणुधानी में ही लगे रहते हैं। बीजाणुधानी में परागकण बाहर निकलते हैं। ये मैक्रो स्पोरेंजियम के ऊपर, बीजांड के ऊपर की तरफ जो छिद्र होता है वहाँ पर हवा तक पहुँचते हैं, उस होल तक पहुँचते हैं ये, और परागकण से एक पराग नली बनती है जिसमें नर युग्मक होता है। यह पराग नली स्त्रीधानी की तरफ जाती है। द पॉलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमेट्स grows towards archegonia in the ovules and discharge their contained near the mouth of the archegonia। और उसकी जो आर्चिगोनिया का जो मुंह होता है उस जगह के ऊपर जो ओव्यूल है वो वहाँ पर आर्चिगोनिया इन द ओव्यूल एंड डिस्चार्ज देयर कंस्टेंस नियर द माउथ ऑफ द आर्चिगोनिया। इसके बाद आगे बताया गया है कि परागकण में एक परागनली बनती है जिसमें नर युग्मक होता है और वह परागनली जो पॉलन ट्यूब जो होती हैं वो मैक्रोस्पोरेंजिया के मुंह के ऊपर, है ना, मुंह के ऊपर जो पार्ट होता है, जो मेल पार्ट होता है उसे छोड़ दिया जाता है वहाँ पर। देन फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन, निषेचन के पश्चात जायगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। जो जायगोट है वो एक एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट होता है एंड द ओव्यूल्स इनटू सीड्स, दीज सीड्स आर नॉट कवर्ड। और जो एम्ब्रियो जो होता है, एम्ब्रियो एंड द ओव्यूल्स इनटू सीड, और ओव्यूल्स जो होते हैं वो सीड के अंदर कन्वर्ट होते हैं। ये बीज दीज सीड्स आर नॉट कवर्ड, ये सीड ढके हुए नहीं होते हैं, जो कि इस वर्ग की एक खास पहचान है। इसके बाद में जो इसका नेक्स्ट पार्ट हम लेंगे उसमें हम एंजियोस्पर्म को हम डिटेल में स्टडी करेंगे।
आई होप कि जिम्नोस्पर्म का ये पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच बेटे।